हेलो फ्रेंड्स। अभी इस वीडियो में हम मार्केट की कुछ बात कर लेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेंगे, शॉर्ट टर्म का, लॉन्ग टर्म का, मीडियम टर्म का। ठीक है। सो अभी आप देख ही रहे हो निफ्टी में ये जो रैली बना, इसके बाद में अभी 2 दिन लास्ट हमने देखा 19 को और 22 को, यानी कि फ्राइडे को और मंडे को हमने देखा एक करेक्शन रही अच्छी खासी। कल यहाँ से एक बाउंस आया। अब ये बाउंस तो एक्सपेक्टेड था, 20 EMA से आना था, तो वो आ गया एक। अब क्या इसमें सिनेरियो हो सकता है कि जैसा निफ्टी में आप देख रहे हो कि इसका जो कॉट का लेवल आ रहा है डेली चार्ट पे 17,682 रेसिस्टेंस आ रहा है कॉट का। ठीक है। और बैंक निफ्टी ने इसको कल क्रॉस कर दिया था, बट निफ्टी ने अभी इसको क्रॉस किया नहीं है। सो अभी ये एरिया इसके लिए एक निफ्टी के लिए एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा और नीचे में सपोर्ट की तरह काम करेगा 17,400, जो कि वीकली चार्ट्स पे अगर हम जाते हैं तो वीकली चार्ट्स पे लास्ट जो ग्रीन कैंडल है उसका ओपन प्राइस है तो अभी 17,400 और ऊपर में 17,700, ये एक 300 पॉइंट की रेंज है। हो सकता है आने वाले कुछ दिन इसी रेंज में हम लोग प्ले करें। ठीक है। और आर्ली चार्ट अगर हम देखते हैं तो आर्ली चार्ट पे भी वही चीज़ समझ में आ रही है। ये वाला एरिया क्रूशियल है। अगर इसके ऊपर में निकल जाता है तो फिर यहाँ से एक अच्छी रैली ऊपर की तरफ बनेगी और अदरवाइज़ अपन वापस ये 17,400 और 17,700 की रेंज में काम करेंगे। तो अब नीचे की तरफ अगर 17,400 ब्रेक होता है तो फिर हम ये आर्ली के 200 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। और ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेक होता है 17,700 तो फिर अभी जो हमने रिसेंट हाई लगाए हैं 18,000 के आसपास, वहाँ पे जाएंगे। तो बात वही है कि अगर 17,400 ब्रेक हुआ नीचे तो नीचे में 200-300 पॉइंट, 17,700 ब्रेक हुआ तो ऊपर में 300 पॉइंट, और नहीं तो 17,700 और 17,400 की एक रेंज है, वो हो सकता है आने वाले कुछ दिन में मार्केट इसमें प्ले करे। ठीक है। तो अब आप देख रहे हो शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि 5 मिनट का चार्ट है ये, इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ से ये अप ट्रेंड था, इसमें अप ट्रेंड के बाद ये नीचे डाउन ट्रेंड इसने स्टार्ट किया, यानी करेक्शन स्टार्ट किया, बट यहाँ कोई ऐसा एरिया नहीं बनाया जिसे हम बोलें कि हाँ ये इसने संगम बना दिया। ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अब ये नीचे आकर के वापस ऊपर जा रहा है इस एरिया में। और 30 मिनट चार्ट भी देखें तो 30 मिनट चार्ट पे ऑलरेडी ये एक संगम के जोन में है। तो वही चीज़ हो गई जो अभी हमने बात की कि ऊपर में 17,700, नीचे में 17,400, वही रेंज प्ले हो सकती है अभी आने वाले कुछ दिन। बिकॉज 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो नीचे 200 EMA और ऊपर में 17,700 वाला ये जो एरिया है, यानी कि जो भी ये 4 एवरेजेस हैं इन 4 एवरेज के ऊपर। तो यानी कि इससे भी हमें ये समझ में आ रहा है। और फिर 5 मिनट का चार्ट आप देखोगे तो वहाँ पर भी यही चीज़ होगी। वहाँ पर ये चीज़ कैसे होगी, अब आप ये देखो, ये लेवल है 17,700। तो यहाँ तक अगर जाता भी है तो ये वापस पलटेगा यहाँ से, इसको 17,700 को ब्रेक करके अभी ऊपर निकल जाएगा, वैसा नहीं लग रहा है आने वाले कुछ दिन के लिए, या कम से कम इस वीक के लिए। और अगर यहाँ से ये ब्रेक कर जाता है, यानी कि आज जैसे वेंसडे है, आज भी अभी एज़ पर SGX निफ्टी हम लोग डाउन खुलने वाले हैं 60-70 पॉइंट। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आज ये यहाँ से ये ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, मतलब आज या कल एक्सपायरी डे में, कल आफ्टरनून तक ये ऊपर निकल जाता है, तो फिर फ्राइडे को एक अच्छी रैली बनने की पूरी संभावना बनेगी। ठीक है। तो अब हमारे को यही देखना है, 17,700 के आसपास आता है तो हम एक शॉर्ट का ट्रेड अटैम्प्ट कर सकते हैं, और नहीं तो वहाँ से 17,400 आता है तो हम एक बाय का ट्रेड अटैम्प्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमें 30 मिनट का टाइम फ्रेम क्लियरली यहाँ पर विजिबल हो रहा है। ठीक है। तो ये एक व्यू बन गया निफ्टी का। अब एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अब बैंक निफ्टी ने कल एक अच्छी कैंडल बना करके, और ये जो इसका कॉट वाला लेवल था 38,693, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जस्ट 4 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दी है। हालांकि वो उसके ऊपर काफ़ी ऊपर गया था, 38,870 तक होके आया, बट फाइनल क्लोजिंग आते आते वो प्राइस थोड़ा नीचे आ गया। ठीक है। तो इसमें भी सेम वही है, अब इसमें भी एक रेंज बनेगी। अब इसकी रेंज एक बार हम देख लेते हैं। अब आप देखो इसमें भी 30 मिनट का संगम है, तो इसकी भी एक क्लियर एक रेंज समझ में आ रही है कि ऊपर में 39,000 और नीचे में 38,000। तो यहाँ 1000 पॉइंट की रेंज है, वहाँ 300 पॉइंट की रेंज है। ठीक है। तो इस 1000 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है। यहाँ पर भी यही सेम सिनेरियो है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद एक करेक्शन आया, फिर यहाँ पर कोई संगम नहीं बना। तो अब अगर यहाँ से 150-200 पॉइंट ऊपर आता भी है बैंक निफ्टी में, तो वहाँ से फिर एक नीचे की तरफ का मूव बना करके और यहाँ पर ये संगम क्रिएट करेगा। अब ये करेगा क्या कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, तो ऑलरेडी आप देख ही रहे हो, ये सारे टाइम फ्रेम पे एक साथ संगम बनेगा, फिर वहाँ से एक नई रैली स्टार्ट होगी।
ठीक है, तो ये चीज़ हमारे को समझ में आ गई कि मार्केट अभी सिनेरियो क्या है आने वाले कुछ दिन के लिए। अब थोड़े से बड़े टाइम की बात कर लेते हैं। अब आप आ जाओ वीकली चार्ट पे। अब वीकली चार्ट पे हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मतलब कॉर्ड के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखते हैं तो कॉर्ड इसका पॉजिटिव है। मंथली पे भी अगर हम जाते हैं तो कॉर्ड इसका पॉजिटिव है। अब मंथली चार्ट पे जो इसका एरिया रहेगा बैंक निफ्टी का मंथली क्लोजिंग, अगर ये मंथली क्लोजिंग 38,500 के ऊपर आ जाती है तो ये एक अच्छा सिनेरियो रहेगा मार्केट के लिए, मतलब बैंक निफ्टी के लिए आने वाले वीक्स में, ठीक है। और सेम ऐसे ही निफ्टी में है। निफ्टी में भी अगर 17,600 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग, अगर ये मंथली क्लोजिंग 17,600 के ऊपर आती है तो ये एक अच्छा सिनेरियो रहेगा, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, अभी कुछ दिन बाकी हैं ये मंथ कंप्लीट होने में, कि 17,600 के ऊपर ये टिकना चाहिए और उधर 38,500 के ऊपर बैंक निफ्टी टिकना चाहिए, ठीक है। फिर आने वाले वीक्स के लिए व्यू अच्छा बनेगा। तो ये लेवल आपको अब ध्यान रखना है। बहुत शॉर्ट टर्म का भी बता दिया और मीडियम टर्म का कुछ वीकली के अकॉर्डिंग भी बता दिया, ठीक है। बाकी जो संभावना ज़्यादा लग रही है, जो मुझे लग रही है, वो उसके अकॉर्डिंग एक बार हो सकता है कि ये वीकली टाइम फ्रेम पे अगर ये मंथली क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आती तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार ये वीकली के 20 तक नीचे की तरफ एक डाउन मूव ले सकता है निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी। बट वो अभी उसका कन्फर्मेशन जब ही आएगा जब 17,400 के नीचे वीकली कॉर्ड नेगेटिव होगा यहाँ पर और उसकी क्लोजिंग आएगी, ठीक है। तो ये अभी तक का सिनेरियो लग रहा है। बाकी देखते हैं आने वाले दिन में, और जैसा हमने शॉर्ट टर्म चार्ट देख लिए, आने वाले 1-2 दिन में क्या हो सकता है। अब जैसे आज अभी ये डाउन खुल रहा है लगभग 60-70 पॉइंट, जो अभी तक हमारे को SGX निफ्टी दिखा रहा है। और ऐसे ही अगर बैंक निफ्टी भी लगभग 200 पॉइंट के आसपास डाउन खुलता है तो वहाँ से हम एक अटैम्प्ट ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें जो भी लाइव मार्केट में ट्रेडिंग रहता है या हमें क्या चीज़ें देखनी होती हैं वो उसके बारे में मैं कोशिश करूँगा आगे चल के कुछ बात करने की, जिससे थोड़ा आपको एंट लग पाए। या जैसे कल एक हिंट दिया था, जो ग्रुप है हमारा ग्रो विथ एवरेजेस, और वहाँ पर एक हिंट डाला था कल मॉर्निंग में ही मार्केट खुलने से पहले ही कि आज सेल ऑन राइज करना है। तो कल आपने देख ही लिया मार्केट में क्या रहा, पहले एक राइज बना, फिर वहाँ से ऊपर से काफ़ी अच्छी करेक्शन आई, तो कल बहुत अच्छा दिन था। तो ऐसे कुछ भी हिंट्स अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वहाँ ग्रुप में डाल दिया करूँगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। लेकिन अभी आप उसको ऑब्ज़र्व करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज़ वहाँ पर जो भी चीज़ शेयर हो रही है वो सिर्फ आपको सिखाने के लिए हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे कोई कॉल दे रहा हूँ आपको सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है। बिकॉज़ मैं यहाँ पर सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, जैसा कि इस वीडियो से पहले आपने डिस्क्लेमर में देख लिया होगा। तो कोई भी मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, निफ्टी में या बैंक निफ्टी में अगर कुछ व्यू बनता है तो वहाँ पर सिर्फ शेयर कर सकते हैं हम, और उसके बाद आप उसको ऑब्ज़र्व करो। अब उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, आपका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसकी टोटल जिम्मेदारी आपकी है, मेरी इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है जी। सो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। और अब इसमें कुछ चेंजेस होगा आने वाले दिन में, तो फिर एक और अपडेट वीडियो में लेकर के आऊँगा, तो आप उसको देखना, ठीक है। चलो ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।